हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा नरेशन। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन होता है कि जो आर्ट होती है कि हम किस तरह से किसी भी जो स्पीकर है, कोई भी स्पीकर है, उसके वर्ड्स को कैसे रिपोर्ट करते हैं, वो नरेशन कहलाता है। ठीक है, उनको हम जैसे स्पीकर ने वर्ड बोले हैं उनको एज इट इज़ बोल के बताते हैं या उनको हम अपनी तरफ से कहते हैं, वो चीज़ नरेशन कहलाती है। अब इसमें क्या है, इसमें है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इज हाउ वी कन्वे द स्पीच टू अदर पीपल और व्हाट वी से। ठीक है, किस तरह से हम मैसेज कन्वे करते हैं, स्पीच कन्वे करते हैं। द टू मेन टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच जो है वो टू टाइप्स की जो है होगी। एक तो क्या है, दैट इज द डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे क्या मतलब है, डायरेक्ट स्पीच में कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जैसे स्पीकर ने वर्ड्स बोले एज इट इज़ उनको कहना, वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इट अपीयर्स विद इन कोटेशन मार्क, और जब कोई स्पीकर के हम एज इट इज़ वर्ड्स को हम कन्वे करते हैं तो उनको हम कोटेशन मार्क में रखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, देखिए, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन आवर वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हम अपने शब्दों में उसके द्वारा कही गई बात को कहते हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट यूज कोटेशन मार्क, और इसमें हम कोटेशन मार्क का यूज नहीं करते। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। अब टीचर ने कहा कि जो मास्क है वो प्रॉपरली पहनो। ठीक है, अब यहाँ पे टीचर ने कहा है तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अगर आप यही बात किसी थर्ड पर्सन को बताओगे कि टीचर ने ऐसा कहा था, तो आप कैसे बताओगे, द टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया टू वियर आवर मास्क प्रॉपरली, कि हमें अपना मास्क जो है प्रॉपरली पहनना चाहिए। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी आपने उसका मीनिंग नहीं बदला बट आपने अपने वर्ड्स में उस बात को जो टीचर ने कही थी वो थर्ड पर्सन को आपने कन्वे की है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है और ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच के में इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हट जाते हैं। अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। सो इन द इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड, फर्स्ट रूल है। सेकंड क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस देन ऑल द प्रेजेंट टेंस आर चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर इसके दो पार्ट्स होते हैं स्पीच के, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि द टीचर सेड, ये पार्ट जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि अगर जो रिपोर्टेड वर्ब है डायरेक्ट स्पीच की वो पास्ट टेंस में है तो हमें जो प्रेजेंट टेंस दिए गए हैं उनको हमें किस में चेंज कर देना है, उनको हमें पास्ट टेंस में कर देना है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप किसी को बात बताओगे तो वो बात ऑब्वियसली पास्ट में हो चुकी होगी, तभी तो आप उसको बताओगे कि उसने ऐसा कहा था। क्लियर, इसीलिए जो प्रेजेंट टेंस है उसको हमें किस में चेंज करना होता है, उसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो हम स्टडी करेंगे। The conjunction that if whether are generally used if it is a yes or no question और the sentence begin with an auxiliary verb या helping verb। ठीक है, तो जो कंजक्शन है जैसे इफ़ या वेदर का यूज़ हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में केवल यस नो का क्वेश्चन पूछा गया हो या कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। और अगर WH फैमिली से कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उस केस में हम इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, उसका जो टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता।
द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे इट मे बी टोल्ड, जैसे सेड टू दिया गया है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो आस्क हो जाएगा। अगर हम कोई इंक्वायरी कर रहे हैं उस सेंटेंस में तो इंक्वायर्ड हो जाएगा। अगर हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो कैसी सेंस है सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। नाउ the first person in direct speech changes as per the subject of the changes. The second person of direct speech changes as per the object of reported speech, and third person of direct speech does not change. इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आप जो है इस तरह से याद कर लीजिए, सन 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसी भी डायरेक्ट स्पीच में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, एंड थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट के, एंड थर्ड जो है चेंज नहीं होगा। इसके अलावा भी बच्चों कुछ रूल होते हैं, जैसे कि टुडे को हम जो है दैट डे में बदल देते हैं। हम जो है इसी तरह से हम प्रीवियस जो यस्टरडे होता है उसको प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। टुमारो को हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। इस तरह से जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है काफ़ी यहाँ पे कुछ नए रूल्स जो है और भी सीखोगे। ठीक है, अब आपको इस वर्कशीट में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. देखिए, डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। The doctor said you can meet me today. ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि तुम मुझे जो है आज मिल सकते हो। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द डॉक्टर सैड दैट। सबसे पहले तो हम दैट लगाएंगे, द डॉक्टर सैड दैट। अब यहाँ पे यू है तो यू हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे यू नहीं दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया कि द डॉक्टर सैड दैम, उनको कहा। तो उस तरह से जो है यहाँ पे हम इमेजिन करके कर सकते हैं। द डॉक्टर सेड दैट, वी कैन का कुड हो जाएगा, वी कुड मीट। ठीक है, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, डॉक्टर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हिम यूज़ करेंगे। द वी कुड मीट हिम दैट डे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड मी डू यू वांट टू गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ़। अब यहाँ पे देखिए डू दिया गया है, सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आ जाएगा, डू की जगह यहाँ पे जब आप कॉमास हटाओगे तो इफ़ का यूज़ करोगे, वेदर का भी कर सकते हो इफ़। अब यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा मी के, तो क्या आ जाएगा, आई। वांट का वांटेड हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, आई वांटेड टू गो टू कॉलेज। ठीक है, ये इसका चेंज हो जाएगा। बेटा इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। इतनी जो है एक वर्कशीट में इसको कवर कर दिया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज़। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रिक्वेस्ट की गई है तो इसमें क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड इफ़ आई कुड वेक अप हिम अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ पुट ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे प्लीज़ है तो एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ पुट ऑफ द लाइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जैसे दिया नहीं गया है तो हम इमेजिन करके लिखते हैं। जैसे इसमें कर दिया शी रिक्वेस्टेड, मान लीजिए कि जो कहने वाला है सब्जेक्ट वो जो है गर्ल है,
तो शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे क्या की, रिक्वेस्ट की। टू, अब इस तरह के सेंटेंसेस में हम टू यूज़ करते हैं, टू पुट आउट द लाइट्स। तो ऐसे जो है ये बनते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और रीराइट करने हैं। ये टास्क आपको 2 टास्क दिए गए हैं, इनको हम करेंगे। फर्स्ट जो सेंटेंस आपको दिया गया है, शी सेड आई वेंट टू म्यूजियम विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी सेड दैट शी। अब आई को हम चेंज करेंगे किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा शी, ठीक है। हैड गॉन टू म्यूजियम विद हर फ्रेंड्स प्रीवियस डे। यस्टरडे को हमने चेंज किया प्रीवियस डे में। सो यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो आप इसको एज इट इज सेड कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है और अगर सेड टू दिया गया है, ठीक है, जैसे ही सेड टू मी, तो इस समय इस सिचुएशन में आप सेड टू को क्या चेंज कर दोगे, टोल्ड में चेंज कर दोगे। सो सेकंड देखिए, दे सेड वी हैव नेवर बीन टू सिंगापुर। तो इसमें क्या आ जाएगा, दे सेड दैट। वी का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो दैट दे हैड नेवर बीन टू सिंगापुर। उसके बाद थर्ड देखिए, निशा आस्क्ड हाउ मच पॉकेट मनी डज रीमा गेट। तो इसमें आ जाएगा निशा आस्क्ड हाउ मच पॉकेट मनी, डज का हो जाएगा यहाँ पे डेड, रीमा गेट का हो जाएगा गॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, आई सेड टू माई ब्रदर प्लीज़ चार्ज द लैपटॉप। अब यहाँ पे प्लीज़ का प्लीज़ वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट लगाएंगे। आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। सो आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू प्लीज़ चार्ज द लैपटॉप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि आस्क्ड आर यू प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों आपके जो है एक तरह से आपको समझाने के लिए आंसर हैं। इसमें क्या दिया गया है, रवि आस्क्ड इफ़, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है रवि आस्क्ड। अब यहाँ पे ही का भी यूज़ कर सकते हैं और दे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पे ही का करते हो तो क्या कैसे सेंटेंस बनेगा, रवि आस्क्ड इफ़ ही, यहाँ पे आ जाएगा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। अगर आप यहाँ पे दे का यूज़ करते हो, रवि आस्क्ड इफ़ दे, तो आप वर का यूज़ करोगे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको चेंज आप कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड टास्क है, री राइट ईच सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको हर जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे रोहन आस्क्ड ईशा वाई शी वॉज राइटिंग नोट्स, तो आप क्या करेंगे, रोहन आस्क्ड निशा है ना, तो रोहन सेड टू ईशा, ठीक है। वाई, अब ये WH फैमिली है तो इसमें हम इफ़ या वेदर का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रोहन सेड टू ईशा वाई आर यू, ठीक है, वाई आर यू राइटिंग नोट्स। उसके बाद फर्स्ट जो सेंटेंस आपको चेंज करना है, मदर रिमाइंडेड असलम टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड। अब यहाँ पे क्या है, मदर सेड टू असलम, अब यहाँ पे टू को हटा देंगे, स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर गोइंग टू बेड, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, टीचर एडवाइज द किड्स टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे टीचर सेड टू किड्स आ जाएगा, क्योंकि हमने सेंटेंस देख के हमने किसका यूज़ किया हुआ है, एडवाइस का यूज़ किया हुआ है। द टीचर सेड टू किड्स प्रिपेयर, अब टू को हटा देंगे तो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स। थर्ड है, नेहा सेड दैट शी वॉज प्लानिंग टू रिलोकेट टू मुंबई दैट ईयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेहा सेड, ठीक है, शी इज़, अब यहाँ पे वाज है तो हम किसको इसमें चेंज करेंगे जब, तो ये इज़ हो जाएगा। शी इज़ प्लानिंग टू रिलोकेट टू मुंबई दैट ईयर है तो इसको हम दिस ईयर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। तो बच्चों इसके लिए आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आपकी कोई भी जो ग्रामर की बुक है उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं, इंटरोगेटिव को कैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग आपको मिलेंगे और हर एक तरह के सेंटेंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप आपको जो है क्लियर है। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।